हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है। ठीक है, हम इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। अलग अलग चैप्टर का पेपर होने वाला है, इसलिए अभी ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार हमेशा इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग चूंकि फर्स्ट टाइम 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी कम है। और मैं काफ़ी दिन से चूंकि पढ़ाता हूँ 21 ईयर्स के आसपास से, तो 21 ईयर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस तरह का मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, आप ऐसा क्वेश्चन कीजिए। इधर उधर का कुछ भी देख करके या समझ करके नहीं लिखना है, कोई भी चैनल नहीं देखना है। ध्यान से जिस चैनल पर भरोसा है कि बोर्ड एग्जाम पे क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, आप उसी तरह का वीडियो देखिए, वैसा ही वो देखिए। कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके मत आइए, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इसमें होगा क्वेश्चन। यहाँ पर अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन ये बताया था कि जहाँ कहीं भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, जैसे यहाँ पे tan है और ये भी सब पूरा का पूरा जो है tan में है, स्क्वायर में नहीं है या डिवाइड में नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो अभी जो ट्रिक बताया था कि जहां पर भी इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दिखाई दे, तो उस 90 डिग्री वाले टर्म्स को हम लोग उसमें से किसी एक टर्म को क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर tan 43 डिग्री है और यहां पे tan 47 है। यहां बगल वाले एंगल को देख रहे हैं ना, 43 और 28, तो ये 90 नहीं बन रहा है। तो निराश नहीं होना है, हमको इस पूरे टर्म्स में से उस टर्म को ढूंढना है जहां पर ये 43 और जो दूसरा एंगल है वो मिल करके 90 डिग्री का टर्म बना ले। तो यहां देख रहे हैं कि ये 43 डिग्री है और यहां 47 डिग्री है, तो इसलिए ये 47 और 43 को एक साथ लिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे tan 28 डिग्री है और यहाँ पे tan 62 है, तो 28 और 62 को ऐड करेंगे, ये 90 आ जाएगा। इसी तरह से 47 और 43 भी 90 आएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे, यानी इक्वल टू लगा करके tan 43 डिग्री और इंटू tan 47 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। एक साथ ग्रुपिंग कर लिया। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट टर्म हमारा ग्रुपिंग वाला ये होगा tan 28 डिग्री इंटू tan 62 डिग्री। इनको एक साथ ग्रुप कर लिया। अब क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर जिस दो एंगल का सम जो है कितना आ जाए 90 डिग्री, तो उसमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ही 90 माइनस थीटा में चेंज करना है। जैसे यहां पर या तो हम tan 43 को 90 माइनस 47 लिख लें, या tan 47 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे लिख दिया आपने। अरे बहुत सिंपल है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम 43 डिग्री और प्लस 47 डिग्री को लिखेंगे तो इन दोनों का सम मैंने बताया कितना होता है, 90। अब इन दोनों का सम 90 होता है। इसमें से आप जिस एंगल को लेना चाहे, 43 को या 47 को, उसको आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम 43 को ही चेंज करना चाहते हैं, तो 43 को यहीं रहने देंगे और राइट में चला जाएगा क्या चीज, 47। तो ये 90 डिग्री और प्लस का 47 राइट हैंड साइड में जाकर 47 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो हमारा ग्रुपिंग बना था वो था 28 डिग्री और 62 डिग्री का। इनका भी सम हमारा 90 डिग्री है। इसमें से भी जिसकी इच्छा, या तो हम 28 के जगह या तो 62 के जगह, किसी एक के जगह क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब चेंज कर लेंगे। या तो हम जैसे मान लेते इसमें चलिए 62 को के बदले रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 28 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 90 माइनस 28 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 43 के जगह 90 माइनस यहाँ 47 लिख लेंगे और 62 डिग्री के जगह 90 माइनस 28 रख लेंगे। देखिए आके इसको हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर tan 43 लिखा हुआ है, 43, तो 43 के जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस 47 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है tan 47 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। इसको एक साथ ग्रुपिंग करके मिडिल ब्रैकेट में रख लिया। दूसरा जो टर्म है, हमने यहाँ पर tan 28 को कुछ नहीं किया है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो सेकंड टर्म है tan
तो tan 62 के बदले यहाँ पर यहाँ निकाले हुए हैं कि हम इसको 90 डिग्री और माइनस का 28 डिग्री लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, 90 माइनस 27 या 90 माइनस थीटा, वो tan का हो, cot का हो, sec का हो, किसी का भी हो, अगर वो 90 वाला है तो वो tan वाला cot में कन्वर्ट होगा, cos वाला sin में, sin वाला cos में, इस तरह से कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ tan 90 माइनस थीटा के जगह 47 है, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पर cot और ये 47 डिग्री लिख लेंगे इनटू tan यहाँ पर 47 डिग्री। फिर इनको एक साथ ही अभी रहने दिया। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है यहाँ पे वो 28 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर वही 90 माइनस थीटा है, tan वाला किस में कन्वर्ट हो गया, cot में, तो cot 28 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, इसमें हम देख क्या पा रहे हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan और cot जो होता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब रेसिप्रोकल होता है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, उनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर cot 47 और tan 47 इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पर tan 28 और cot 28 इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा, तो ये आ गया आंसर 1। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। cos 38 है, cos 52 है। अब तो आप लोग ट्रिक समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये cos 38 लिखा है और ये लिखा है 52, दोनों में TR सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेम है, और इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम जो है वो हो जाता है 38 और 52 को ऐड करते हैं तो 90 आता है। इसमें भी वही काम करना है, किसी एक को हमें चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। तो मान लेते हैं हम cos 52 को ही चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ये cos, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर जो है सभी माइनस के टर्म्स है, ये सभी क्या है, माइनस के टर्म्स है। यहाँ पे ये भी माइनस के है और ये एक साथ है, ये भी दोनों माइनस के है। तो या तो हम दोनों cos वाले टर्म को चेंज करेंगे या दोनों sin वाले टर्म को, तो इसमें हम चेंज करते दोनों cos वाले को ही चेंज कर देते। तो cos 38 है, तो इसको हम लोग अभी जैसे बताया कि अगर हम 38 प्लस 52 करेंगे तो ये आता है 90 डिग्री। तो इसमें से अगर हम 38 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 90 माइनस इधर जाके 52 हो जाएगा, और अगर 52 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो चीज रख लेंगे। यहाँ पर cos 38 है तो 38 के जगह हम 90 माइनस 52 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 90 के जगह पर 38 के जगह पर 90 माइनस 52 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और इधर जो भी माइनस का टर्म है उसको वैसे ही रहने देते हैं, sin 38 और इंटू यहाँ पर sin 52 डिग्री। अब ये कितना जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा यानी sin 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा यानी ये भी sin का होता है तो sin 38 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर आ गया sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी sin 52 इंटू sin 38 है, इधर भी sin 52 sin 38 है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर आता है 0। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं, जो कि हमने बताया था कि संरेख से रिलेटेड है, यानी कि लीनियर कोलिनियर इसको कहा जाता है। सभी बोर्ड में पूछा जाता है, ये कोई जरूर नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है, अदर्स बोर्ड में भी आता है। सीबीएसई में इसको कोलिनियर कहा जाता है। जब हमारे पास 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हो और 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साथ साथ कहा जाए कि इसमें प्रूफ करिए कि ये कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर के केसेस में या तो कोलिनियर अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और उसका एरिया 0 दिखा देते हैं। जब एरिया 0 हो जाता है तो भी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये कोलिनियर है, संरेख है,
तब बताइए कि के का मान क्या होगा। तो वहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, 0 दिखा देंगे और उससे राइट हैंड साइड में जो भी हमारा लेफ्ट और राइट में जो भी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही जो हमारे कोलिनियर के लिए बताया, संरेख के लिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे 3 बिंदुएं दी हुई है, ए दिया है 2,3, बी दिया है 4, और सी दिया है 6-3। ये क्वेश्चन में दिया है कि संरेखी है यानी कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर है। कोलिनियर का मतलब नहीं समझ में आता है कि ये संरेखी क्या होता है, तो एक लाइन है और उसी पर ये कोई भी ऐसे 3 पॉइंट्स है, अगर एक ही लाइन में है तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर या संरेखी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि एक लाइन से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता है, इसलिए वो ट्रायंगल या त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए उस केसेज में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। तो इसलिए हम लोग जब भी संरेखी प्रूफ करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से दिया है, a = 2,3 है, b = है 4, और c = दिया हुआ है c = 6-3। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2। अब उसके बाद देखिए अलग अलग तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा, लेकिन हम भी एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक साइकिल का पहिया है, स्कूटर का पहिया, चाहे जो जिसका भी पहिया हो, कार का बना लीजिए, उसमें मार्किंग 1, 2, 3 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 बॉक्स बनाइए, 3 बॉक्स बनाइए, 3 बॉक्स बन गया, ठीक है। 3 बॉक्स बनाने के बाद इसमें करना क्या है, 3 बॉक्स बनाने के बाद इसमें यहां पर y - y, यहां भी y - y और यहां भी y - y लिख लीजिए। यहां पर क्या करना है, 2 जगह प्लस का साइन लगाइए और यहां पर लिखना है x x x, ये ब्रैकेट से पहले 3 जगह x x लिख दिया। अब इसको चलना कैसे है, इस तरह से, जैसे 1 लिखा, पहले 1 आया तो यहां पर 1 लिख दिया, उसके बाद 1 के बाद आया 2 तो यहां 2 लिख दिया, 2 के बाद क्या आया 3 तो यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, x2 के साथ यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 के बाद इसमें 3 लिखा जाएगा, फिर 3 के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जब x3 लिखा हुआ है तो x3 के बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, हाफ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस फिर x2 और यहाँ y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला, इस तरह से इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिख दिया। यहाँ पर अगर जिस लोगों को, जिनको ये समझ में नहीं आता है कौन सा x1 है कौन सा y1 है, यहाँ लिखने वैल्यू रखने में दिक्कत होती है, वो सीधे यहाँ पर ऐसे बना ले, जैसे यहाँ पर 2,3 है तो x1 हमारे पास आ गया 2 और y1 आ गया कितना, y1 आ गया यहाँ पर 3, y1 आ गया 3 और इस तरह से यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 4 और y2 हो गया k, फिर यहाँ पर y2 = तो k आ गया, फिर यहाँ पर x3 आ गया 6 और y3 आ गया -3। इस तरह से हमारे पास आ गया। अब करना क्या है, हमको करना यह है कि सभी इसमें वैल्यू रख देना है। और चूंकि ये दिया हुआ था कि त्रिभुज तीनों जो पॉइंट्स है लिखेंगे, सिंस a, b, c संरेख है यानी कोलिनियर है, संरेख है कोलिनियर, इसलिए त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल यानी इसका जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल के जगह हम 0 लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 x1 के जगह यहाँ 2 लिखा जाएगा, फिर लिखा है y2 - y3, y की वैल्यू y2 कहाँ है, y2 यहाँ पर है, y2 की वैल्यू है k, y2 = k है तो k माइनस y3 की वैल्यू -3 है, तो माइनस प्लस तो समझ में नहीं आता जिसको, वो ब्रैकेट लगाए और y3 के जगह पर -3 लिखा है तो ऐसे लिख दो,
ठीक है। फिर है प्लस x2, x2 की जगह क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख दिया। y3 के जगह फिर से क्या है माइनस का 3 है, माइनस लिख दिया। माइनस y1, y1 के जगह है 3 लिख लिया। प्लस उधर जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूं प्लस x3 की जगह 6 लिख लिया। फिर y1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है k, दोनों प्लस का साइन है, अलग से ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 3 माइनस k इतना लिख दिया और ये बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 आ गया, 2 तो रहेगा ही, अंदर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो k प्लस 3, फिर प्लस -3 माइनस का 6 होता है, 4 इंटू यहाँ -6 लिख लिया। फिर प्लस यहाँ पर 6 और ब्रैकेट में 3 माइनस k ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे आएगा 2k प्लस 2 3 जा कितना होता है 6, और ये 6 4 जा 24, यानी कि माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ जाएगा प्लस 6 3 जा 18 माइनस 6k इतना आ गया। यहाँ पर k का टर्म यहाँ भी है, k का टर्म यहाँ भी है, ये माइनस का 6k है, ये प्लस का 2k है, माइनस का 4k आ गया, माइनस का 4k। अब ये ऐड करेंगे तो 18 और 6 होता है 24, और ये है माइनस का 24, यानी ये सब कट जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और इधर सब क्या चल रहा है 0। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, यानी ये आ गया माइनस का 2k इक्वल टू 0। अब नंबर तो 0 हो नहीं सकता है, तो इस -2 को हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 0/-2 इक्वल टू k। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू कितना आ जाता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आता है, इसलिए ये 0 इक्वल टू आ गया k, देयरफॉर k की वैल्यू आ गया 0। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके इसका करेक्ट सॉल्यूशन आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इसलिए आप इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। संरेख वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर ये नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का भी हम बता रहे हैं, लेटेस्ट 4-5 दिन जो भी हम वीडियो बना करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भेजेंगे क्लास 10th के लिए, उसको आप अवश्य देखिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, आप एक पेरेंट्स है, एक गार्जियन है, या किसी आपके कोई लड़का लड़की या आपके कोई भाई बहन कोई भी पढ़ने वाला हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, या आपका कोई भी रिलेटिव्स हो तो उसको भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के बनाने का मकसद मिल सके हमको कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।